103 के कुछ प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो जागरण सुधार काल का नाम द्विवेदी काल को दिया गया है। और दूसरा प्रश्न, द्विवेदी युग की समय सीमा कितनी मानी गई है? तो द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी मानी गई है। और अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। और काव्य मंजूषा के रचनाकार हैं, ये चौथा प्रश्न है। तो काव्य मंजूषा जो रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। और आज का पांचवा प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔध के नाम से भी जाने जाते हैं, किस युग के कवि हैं? तो हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। और अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार हरिऔध जी हैं। और अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, जो एक महाकाव्य है। और अगला प्रश्न है, हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और नवा प्रश्न है, गुप्त जी की किस रचना को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो भारत भारती है। और आज का 10वां प्रश्न है, साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। और अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है, यानी 17 सर्गों का ही महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और अगला प्रश्न है, हरिऔध को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था? तो वो प्रिय प्रवास महाकाव्य है जिस पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। और आज का अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो प्रिय प्रवास को ही खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो सन 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, ब्रज भाषा में रचित रस कलश के रचनाकार हैं। तो रस कलश जो रचना है हरिऔध जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और आज के लिए बस इतना ही, और इतने ही प्रश्न शामिल किए गए थे।